हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। हम MPGK के PYQs कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। देखिए, तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में हर साल मनाया जाता है, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक तानसेन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, ये समारोह दिसंबर महीने में मनाया जाता है और इसमें देश भर के प्रसिद्ध संगीतकार भाग लेते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में दिसंबर माह में मनाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ है अभी आप बता दो। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ है? देखो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में है। उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ अभ्यारण्य के लिए। बाघ अभ्यारण्य के लिए फेमस है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर कई अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कब बना था? तो याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सन 1968 में बना था। सन 1968 में बना था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। पहले ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य हुआ करता था। ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व मतलब कि कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में। हम सभी जानते हैं क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो इतना हमें पता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। देखो, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये है मंडला ज़िले में। और आप ये भी कह सकते हैं कि मंडला के साथ साथ आप यहाँ पर बालाघाट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बना है मंडला में और उसका क्षेत्रफल बालाघाट तक फैला हुआ है। ठीक है, ये भारत में प्रसिद्ध और सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है। कौन? कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में बालाघाट और मंडला जिले में है। और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बाघों का संरक्षण सबसे ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व को 1955 में ही स्थापित कर दिया था। अब आप ये बताना कि कान्हा टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, उसकी डेट आप फाइंड करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश में उनका उद्गम स्थल है। देखिए, मध्य प्रदेश में पहला देखें हम चंबल नदी, जो इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। और बेनगंगा की बात करें तो इधर ही, मतलब कि आप बोल सकते हैं बालाघाट तरफ के एरिया से निकलती है। ठीक है, बालाघाट या फिर अपना सिवनी के आसपास से निकलती है। शिप्रा की बात करें तो ये अपने इंदौर के आसपास, मतलब कि उज्जैन में बहती है। ठीक है। और यहाँ पर देखें कि बनास नदी अपने मध्य प्रदेश में से नहीं निकलती है। ये कहाँ की नदी है? ये राजस्थान की नदी है। ठीक है, राजस्थान में है। जबकि ये अन्य तीनों नदियों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। कौन कौन सी? चंबल मध्य प्रदेश में है, बेनगंगा मध्य प्रदेश में है और शिप्रा। अब बेनगंगा से याद आया, बेनगंगा और वर्धा ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि महाराष्ट्र में, मतलब कि आप बोल सकते हैं नीचे की ओर छत्तीसगढ़ में एंट्री लेती है। और ये बेनगंगा और वर्धा नदी दोनों मिलती है, उस पॉइंट से एक नई नदी का निर्माण होता है और इसको बोलते हैं प्राणहिता नदी। ठीक है, प्राणहिता नदी कौन कौन बनाती है? बेनगंगा प्लस वर्धा नदी से मिलकर एक नई नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है प्राणहिता नदी। ये आप ध्यान रखोगे, प्राणहिता नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मलाजखंड खदान किस खनिज से संबंधित है? मलाजखंड खदान किस खनिज से संबंधित है? याद रखना, मलाजखंड खदान पहले है का ये पता करना। तो मलाजखंड खदान ये है बालाघाट में। अब बालाघाट कहाँ है? पूर्व की ओर, नीचे की ओर कॉर्नर में है। और बालाघाट दो सीमाओं से लगता है, मध्य
कि आप बोल सकते हो मध्य प्रदेश की सीमा से, और उधर आप बोलोगे तो छत्तीसगढ़ सीमा से, दोनों सीमाओं से सटाकर लगता है। ये एक तो है अपने महाराष्ट्र से सटेगा और दूसरा छत्तीसगढ़ से, जो कि मध्य प्रदेश में कॉर्नर पर पूर्वी ओर बना है, नीचे की ओर। अब देखो यहाँ पर बालाघाट में मलाजखंड नामक एक खदान है और इस खदान से तांबा हमें अधिक मात्रा में निकलता है और यह मैग्नीज की खदान के लिए भी फेमस है। लेकिन मैग्नीज की खदान कहाँ पर है? ये भारवेली में है मैग्नीज की खदान, और तांबे की खदान बालाघाट में मलाजखंड में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश में देवास जिले से एक संगीतकार थे जिनका निधन हो गया 1992 में। कुमार गंधर्व नाम के एक संगीतकार थे और उनके नाम पर यह पुरस्कार वितरित किया जाता है, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ? सन 1992 में हुआ, और ये कहाँ के थे? ये देवास जिले के थे, ठीक है। कुमार गंधर्व के नाम से ही ये पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? याद रखना, बाणसागर बांध बेतवा नदी पर नहीं है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर है बाणसागर बांध। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को सिंचाई का पानी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध है। तो देखो बेतवा नदी पर यहाँ पर 3 बांध है। एक है राजघाट बांध, दूसरा है माता टीला बांध और तीसरा है परिचा बांध। ये तीनों बांध बेतवा नदी पर स्थित है। हम ये कह सकते हैं कि बाणसागर बांध बेतवा नदी पर नहीं है। अब बेतवा नदी पर यह बांध नहीं है तो कहाँ होगा? याद रखना, ये बांध मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर है। कहाँ पर? सोन नदी पर, सोन नदी पर है। और ये बांध जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को सिंचाई करने के लिए पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है। भगवान शिव का मंदिर ओंकारेश्वर कहाँ है? भगवान शिव का मंदिर ओंकारेश्वर कहाँ है? देखो भगवान शिव का मंदिर ओंकारेश्वर ये है अपने खंडवा जिले में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओंकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर भगवान शिव का ओंकारेश्वर में बना है, जो कि खंडवा जिले में आता है। खंडवा में भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, अगर आप खंडवा गए हो तो खंडवा से आप इंदौर जाओगे तो सनावद के पास लगभग खंडवा से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में सनावद के पास लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग मंदिर बना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और एक पर्यटक स्थल के हिसाब से आप देख सकते हैं धार्मिक स्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? देखो यहाँ पर हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि नर्मदा नदी के मार्ग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ऐसे कई सारे ज़िले आते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 ऑप्शन में से छांटते हैं कि कौन कौन से ज़िले नर्मदा नदी के रास्ते पर है। तो पहला है यहाँ पर मंडला, जो कि अमरकंटक से सीधे निकलती है तो मंडला से ही टकराती है, ठीक है। मंडला है, उसके बाद देवास ज़िले में भी है, ठीक है। उसके बाद खरगोन ज़िले में भी नर्मदा नदी निकलती है महेश्वर में, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि ये विदिशा है, वे विदिशा में नर्मदा नदी नहीं बहती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? तो देखो गिर्द, महाकौशल और निमर, ये सारे तीनों मध्य प्रदेश का क्षेत्र में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हाड़ौती ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है ना। हाड़ौती क्षेत्र ये राजस्थान के बूंदी, कोटा, झालावाड़ जिले में है। गिर्द, महाकौशल, निमर, मालवा, बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और उसका नाम है बावनथड़ी परियोजना। याद रखना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ये बेनगंगा नदी पर है और इसे पूरा होने में लगभग 37 साल लगे हैं, 37 ईयर्स लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश के कौन से दो पक्षी उनके खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा में है? मध्य प्रदेश के कौन से दो पक्षी उनके खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा में है? पहला है सोन और दूसरा है खारमोर पक्षी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, सोन और खारमोर पक्षियों की दुर्लभ दो प्रजातियां हैं। इनके संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में। इसके तहत काफ़ी पुरस्कार भी किए जाते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। सैलाना वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सैलाना वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखना, सैलाना वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है, रतलाम में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? सैलाना का क्षेत्रफल है लगभग 13 किलोमीटर, जो कि रतलाम जिले में फैला हुआ है। इसमें खारमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। किसका? खारमोर पक्षी का। खारमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का रहा है? तो वो रहा है डिंडोरी जिले का। राइट आंसर है डिंडोरी। और हम यहाँ बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी जिले का है। ठीक है, और यहाँ पर 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे ज़्यादा घनत्व भोपाल, जिसमें 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आप याद रखना, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सतना जिले में मध्य प्रदेश में भरूच स्तूप है। इसका निर्माण मौर्यवंशी राजा अशोक ने 3री सदी में किया था और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ देखा। इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना, इकबाल पुरस्कार उर्दू लेखन में दिया जाता है, उर्दू लेखन में। और सरकार के द्वारा ये कब चालू हुआ था? 1986 और 87 से दिया जाने लगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पुरस्कार के साथ साथ 2 लाख रुपए की राशि भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? देखो, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। और कब हुआ है इसकी डेट आप ध्यान रखो, 23 जुलाई 1906 में हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म। और कहाँ हुआ है? ये हुआ है झाबुआ जिले के भाभरा गांव में, जैसे कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में आता है, उसके पास में आता है। अगला देखें, यहाँ पर BR अम्बेडकर की बात करते हैं तो आप इन सबको जानते हैं, इनके बिना तो जीवन चलना संभव नहीं है। अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था यहाँ पर 14 अप्रैल 1891 में। 1891 में BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में इंदौर ज़िले के पास में महू में हुआ था, जो कि इंदौर में ही आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन नहीं जानता है? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। 1924 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। विश्वनाथ प्रताप जी की जो डेट है वो है यहाँ पर 25 जून 1971। 25 जून 1931 ये डेट आप ध्यान रखना, जो कि यूपी में हुए थे। SPMCIL की करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ है? देवास में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये करेंसी मध्य प्रदेश में देवास में नोट प्रेस करेंसी है। SPMICL के अंतर्गत सुरक्षा पेपर मिल
सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश की किस जगह पर स्थित है? ये है होशंगाबाद में। ऑप्शन ए इज़ राइट। देखो, SPMICL के अंतर्गत सुरक्षा पेपर मिल मतलब कि सिक्योरिटी पेपर मिल, ये कहाँ है? इसका नाम है सुरक्षा पेपर मिल, सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में सबसे ज़्यादा राशि मिलती है? तो आप याद रखना, महात्मा गांधी अवार्ड में सबसे ज़्यादा राशि मिलती है। कैसे? देखो, कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए मिलते हैं, तानसेन सम्मान में 2 लाख रुपए मिलते हैं, महात्मा गांधी सम्मान में 5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। और देखें तो लता मंगेशकर अवार्ड में 2 लाख रुपए मिलते हैं। इस प्रकार की राशियां मध्य प्रदेश में पुरस्कार के तौर पर पुरस्कृत की जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।